यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर फ़ौजी हैं, उनकी चौकियाँ बनी हुई हैं तो उन्होंने पहाड़ों के ऊपर ना नंबर लिखे हुए हैं, काउंटिंग करते हैं इसीलिए। हेलो गाइस, मुझे भाई की कॉल आई और वो कहता है कि मैं तुम्हें सुबह को लेने आ रहा हूँ और मैं बहुत सैड हो गया, मैं बैठ गया। मेरी कज़न आई, कहती तुम रो रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं रो रहा, मैं तो हंस रहा हूँ। क्यों रोना? कहती तुम जा रहे हो ना इसीलिए तुम रो रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं इसीलिए नहीं रो रहा। तो मुझे चेक कर रही थी, कहती दिखाओ मुझे तुम रो तो रहे। फिर मैंने उसे अपने ग्लासेस उतार के दिखाया, मैंने कहा देख लो तुम, मैं नहीं रो रहा बेशक। मैंने फिर उसे अपनी आंखें एक एक आंख खोल के पुर्जा एक एक आंख का दिखाया, फिर उसे यकीन आया। फिर इतने मेरा कज़न आ गया, कहता है आओ यार कल को तुमने चले जाना है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पहाड़ी दिखा के लाता हूँ, विज़िट करवा के लाता हूँ। मैंने कितने दिन हो गया मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे दिखा दो। उस वक्त तक तुम्हें याद नहीं आया। अब जब एक दिन रह गया फिर तुम लेके जाओगे, अब क्या फ़ायदा। अब मुझे टेंशन थी जाने की, पैकिंग करनी थी, चीज़ें तैयार करनी थी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए पहुँचे। तकरीबन हमें आधा घंटा लगा बाइक पर जाते हुए, और फिर हम यहाँ अभी भी काफ़ी दूर है लेकिन यहाँ से लग रहा है कि थोड़ी नज़दीक आ गई ये पहाड़ी आ गई है। काफ़ी सफ़र करने के बाद हम तकरीबन थोड़ा सा नज़दीक पहुँचे थे पहाड़ी के, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान अपनी मंजिल से मिलता है। काफ़ी रास्ते में वो भी आते हैं, मुश्किलात आती हैं। फिर यहाँ पर हमारा स्पेशल वेलकम लिखा हुआ था, मैं तो बड़ा खुश हुआ ऐसे देख के। और ये गाइस यहाँ पर सारा बंजर इलाका है, यहाँ पर कोई फसलें नहीं होती और यहाँ पर रात के टाइम गीदड़ वगैरह ही रहते हैं। और यहाँ फसल का नामो निशान नहीं है, सारी ज़मीन ये नमकीन है और वाइट है, आप देख सकते हैं। फिर हम सफ़र कर रहे थे और देखा कि पहाड़ी तो काफ़ी नज़दीक आ गई और हम तकरीबन 1-2 मिनट में पहुँचने वाले हैं। भाई कह रहा था कि पहाड़ी के ऊपर नहीं जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं ऊपर जाना का। वैसे आप कह रहे थे कि कल को आपने चला जाना है, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दें इधर की। वो कहता है चलो ठीक है। फिर हम पहाड़ी के नज़दीक पहुंच गए और पास से तो क्या मंज़र था पहाड़ी का। और यहाँ पर भी सारी ज़मीन वाइट थी और यहाँ पर बहुत ख़तरनाक कांटे भी पड़े हुए थे जो मुझे काफ़ी दफ़ा लगे हैं। जैसे ही मैं उतरा हूँ मेरे पाँव में ये ही लगे हैं पहले, और इतनी ज़ोर के ये लगे हैं कि मेरे 2 घंटे दर्द होता रहा जब तक हम घर नहीं गए। और फिर मैंने इसे उतारा और फिर आगे एक और ज़्यादा बड़ा लग गया, फिर मैंने उसे भी निकाला और हमने ऊपर का सफ़र शुरू कर दिया। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंची लग रही थी और चढ़ना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके ऊपर चढ़ गए। भाई पूछ रहे थे कि ऊपर जाना है या नहीं, मैंने कहा नहीं ऊपर जाना है। पुप्पो ने ख़ास तौर पर मना किया था कि ऊपर लेकर नहीं जाना। और यहाँ पर ये मेरा जूता टूट गया है ऊपर चढ़ते चढ़ते, बार बार उसका जो अंदर वाला फोम था वो बार बार बाहर निकल रहा था। फिर मैंने इसे 2-3 दफ़ा एडजस्ट किया और फिर ये ठीक हो गया। मैंने कहा बस ये जूता फिसले ना, इसमें काफ़ी पसीना आया हुआ था और ये फिसल रहा था जूता। अगर हम यहाँ से गिर गए हमारा बचना तो कुछ नहीं है, वैसे हमारे अंदर आगे ही कुछ नहीं है, बचना तो क्या है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते गए और आगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर भी आए और मुझे कैमरा संभाला नहीं जा रहा था, इतना हिल रहा था, इतनी ऊंची पहाड़ी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे व्लॉगिंग करूं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, जैसा भी बना मैंने आपके लिए बनाया, पता नहीं अब आपको कैसा लगेगा। फिर मैंने अपना थोड़ा सा शूट किया और वो देखें पीछे मेरे भाई ने मेरे छोटे कज़न को कंधे पे उठाया हुआ है और वो तो इतना डरा हुआ था और काफ़ी हद तक वो बेचारा डरता रहा है, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे बाइक तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही है। फिर हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए थे, लेकिन अभी हम तीसरे हिस्से पे थे, अभी 2 हिस्से और थे और ये मेरा जूता बार बार निकल रहा था। 3 हिस्से इसके अभी ऊपर हैं, काफ़ी ऊंचाई पे। और ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर आर्मी होती है और वहाँ पर उनकी ना छोनियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। एक दफ़ा एक शख्स गया था लेकिन वो वापस नहीं आया, वो उधर ही कैद कर लेते हैं, पता नहीं उनके साथ क्या करते हैं क्या नहीं है, हमें नहीं पता। वहाँ अब मरीम नवाज़ को भी जाने की इजाज़त नहीं है, हालांकि यहाँ मरीम नवाज़ आई भी थी और उसने कहा भी था आर्मी को कि मैंने जाना है, लेकिन आर्मी ने कहा आप होंगी मरीम नवाज़ जहाँ की भी होंगी, लेकिन हम इसे आपको इसके अंदर नहीं जाने दे सकते। और यहाँ पर जिन्नात भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और जैसे जैसे रात होती जा रही थी हमें डर लगता जा रहा था कि यार गाइस यहाँ पर कोई चुड़ैल वगैरह ना आ जाए। वैसे हम भूतों से कम नहीं है, हम मुकाबला कर लें। पानी ना शाम का गरम हो गया। गरम हो गया? कितना गलम है? दिल मुँह खल भी अपना, कितना गलम आ? इतना गलम, इतना। और ये बच्चा कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, इसी की बातें सुन सुन के तो हम हंसने लग गए, हमारा डर मिनटों में गायब हो गया। फिर ये देखें यार गाइस इसकी तरफ ना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पीछे को और मैंने पीछे का व्यू लिया, मैंने कहा आपके लिए तो करना ही है ना ये सब कुछ। और मुझे भाई डांट रही थी यार ऐसे ना करो,
ہاں پھر ہمارا وہ ٹاپک وہ مریم آئی، مریم نواز آئے، فوجیوں نے اندر نہیں جانے دیا، ان کے اندر نا تقریباً 1000 سے زیادہ بڑے بڑے میزائل پڑے ہوئے ہیں اور ایک میزائل کے اوپر تقریباً 6 سے 7 AC لگے ہوئے ہیں۔ پھر بھائی ان کو اوپر بٹھانے لگ گیا، کہتا ہے اوپر ہو کے بیٹھو، اس سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، بچہ تو وہ بیچارہ ڈرا ہوا تھا۔ خیر بھائی نے پھر اسے ایڈجسٹ کیا اور پھر ہم نے نیچے کا سفر شروع کر دیا، کیونکہ رات ہوتی جا رہی تھی اور ہمیں ڈر لگتا جا رہا تھا۔ جتنی رات ہو رہی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، ہمارا دل اتنا ہی گھٹتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا یہاں سے اب ہم نے رول کرتے کرتے نیچے جا کے ٹھشو بجنا ہے، ٹھشو لگنا ہے۔ میں آپ کو ہنسانے کے لیے سارے الفاظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے اور آپ کو پتہ نہیں مجھ سے ہے کہ نہیں، ہو گئی، کیونکہ میں آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ جس کے لیے انسان کرتا ہے، ہمارے والدین ہمارے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، ہمیں ان کے لیے پیار ہے، ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، میں بھی آپ کے لیے کرتا ہوں، تو آپ کو بھی ظاہری سی بات ہے ہوگی۔ پھر ہم آہستہ آہستہ نیچے جانے لگ گئے اور یار اوپر تو ہم چڑھ گئے تھے، اپنی جو قوت تھی، کشش تھی، زمین کی کشش سے پاؤں ہمارے چپک رہے تھے، ہمیں آہستہ آہستہ ریزسٹنس کے ساتھ ہم اوپر چڑھتے گئے، لیکن نیچے آتے ہوئے تو جیسے پہاڑی ہمیں دھکے مارے کہ دفعہ ہو جاؤ میرے اوپر سے، دوبارہ نہ آنا اپنے گندے پاؤں لے کے، گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ، نکل جاؤ ادھر سے۔ مجھے لگ رہا تھا پہاڑی ایسے کر رہی تھی، ہم دوڑتے ہوئے نیچے آ رہے تھے کیونکہ پہاڑی کی اونچائی زیادہ تھی۔ پھر ہم آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے ہوئے گرتے پڑتے آئے، ایک دفعہ تو میں گرنے بھی لگا تھا۔ پھر میں نے کہا نہیں، کیمرہ نہیں بند کرنا، آج پہاڑی جو مرضی کرے، میں اپنے گائز کو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ پتہ نہیں انہوں نے کبھی پہاڑ دیکھا ہوگا کہ نہیں، میں انہیں ضرور دکھاؤں۔ پھر میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ نیچے چلتا گیا اور نیچے جا کے میں نے یہ کانٹے مجھے پھنس رہے تھے اتنے زیادہ، اور پھر میں آہستہ آہستہ نیچے گیا اور وہ دیکھیں وہ بیچارہ اتنا سہما ہوا ہے نا، جو میرا کزن ہے اوپر، اس کے میرے ماموں بھائی کے، وہ میری دراصل پھپھو کا بیٹا ہے اور میں اس کے ماموں کا بیٹا ہوں، تو وہ یہ دیکھو گا اس میں گرنے لگا تھا۔ تو خیر کوئی بات نہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی پرابلمز تو میرے لیے آتی رہتی ہیں، کوئی اتنی خاص بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ پرابلمز کو فیس کرنے کا عادی ہوں۔ اور پھر ہم آہستہ آہستہ نیچے آ گئے اور یہاں سے کافی زیادہ چڑھائی تھی اور ہم نیچے آ کے میرا کزن اتنے تماشے لگا رہا تھا نا، اس کی تماشوں کی کوئی حد نہیں تھی، کبھی وہ ڈانس کر رہا تھا، کبھی وہ میری شکلیں بنا رہا تھا۔ میں نے کہا یار گائز یار بس کرو۔ پھر ہم واپسی کا سفر شروع کرنے لگے۔ پھر میں نے آپ کو یہ ویو دکھایا، یہ دیکھیے اتنی اونچائی پہ ہم گئے تھے، حالانکہ ہم تیسرے حصے پر تھے۔ پھر ہم بائک پہ بیٹھے اور ہم چلے گئے اور راستے میں اتنا بھیانک یہ ہم نے پاؤں دیکھے، یہ لگتا ہے کسی خاص جانور کے ہیں جو رات کو اس ٹائم آیا ہوگا، اور ہم تو ڈر گئے۔ ہم نے پھر بائک کی سپیڈ تیز کی اور ہم جلدی سے یہاں سے نکل گئے۔ دیکھے گائز کتنے بڑے بڑے پاؤں کے نشان ہیں، اور یہ ایک نہیں دو تین تھے، اور یہ بھیانک پل ہے یہاں کا۔ اوکے گائز، آج کا ویڈیو ختم ہوا، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ اوکے گائز، بابا ٹاٹا، ٹاٹا بائے بائے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ بھی خوش رہیں۔